इतिहास का एक ऐसा बहादुर फौजी जिन्होंने 29 साल तक युद्ध किया, जिनके बारे में दुनिया के 99% लोग जानते नहीं हैं। दुनिया का सबसे बहादुर फौजी जिसको पता ही नहीं चला कि युद्ध ख़त्म हो गया है, अकेला ही लड़ता रहा 29 साल तक। हिरो ओनोडा इतिहास में एक ऐसा ही नाम है जिसको आज भी बड़े सम्मान से लिया जाता है। युद्ध के मैदान में हथियार और रणनीति के साथ जंग जीतने का रास्ता साहस के दम पर तय होता है। जी हाँ, दुनिया में ऐसे कई उदाहरण भी सामने आए जहाँ फौजियों ने इस बात को सही साबित किया है। ऐसी कहानी इतिहास में एक ऐसे फौजी की है जो जंग खत्म होने के बावजूद 29 साल तक मोर्चे पर डटा रहा और दुश्मनों से लड़ता रहा, जबकि उसके देश की हार हो चुकी थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस ज़माने में न तो संचार के पुख्ता साधन थे, जिस वजह से ये फौजी कमांडर जंग खत्म होने के बावजूद लड़ता रहा और अपनी हिम्मत के दम पर जिंदा दिली की मिसाल बन गया। इस नायक का नाम है हिरो ओनोडा। जी हाँ, हिरो ओनोडा इतिहास में एक ऐसा ही नाम है जिसको आज भी बड़े सम्मान से लिया जाता है। यह फौजी कमांडर जापान का था जिसकी बहादुरी का लोहा पूरी दुनिया ने माना। यह कहानी दूसरे विश्व युद्ध की है। दरअसल 26 दिसंबर 1944 को जापान की इंपीरियल आर्मी के सेकेंड लेफ्टिनेंट हिरो ओनोडा को फिलीपींस के समुद्री इलाके के लुबांग के एक छोटे से द्वीप पर भेजा गया था। उनको आदेश था अमेरिकी फ़ौज को हर हाल में रोकना है। अमेरिकी सेना ने सिर्फ 2 महीने के भीतर फरवरी 1945 को लुबांग द्वीप पर कब्जा कर लिया था। इस लड़ाई में कई सैनिक मारे गए तो कुछ ने सरेंडर कर दिया, लेकिन हर मुश्किल हालातों के बावजूद सेकेंड लेफ्टिनेंट हिरो ओनोडा और उनके 3 साथी जंगल में छिपे रहे और उन्होंने वहीं से अमेरिकी सेना के खिलाफ कोरिल्ला जंग जारी रखी। हिरो ओनोडा और उनके दोनों साथी मिलकर अमेरिकी सेना की सप्लाई लाइन पर हमला करते और खाने पीने का सामान और हथियार लूटकर वहां से निकल जाते। इसके अलावा वो रास्ता भूले सैनिकों और सैन्य टुकड़ियों पर हमला करते तथा जितना हो सके उतना अमेरिकी फ़ौज के मूवमेंट को बाधित करते। उसी साल अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से हमला कर दिया, जिसके बाद जापान को सरेंडर करना पड़ा। इस तरह से दूसरे विश्व युद्ध के ख़त्म होने का ऐलान हो गया। इन हमलों को रोकने के लिए अमेरिका ने फिलीपींस के जंगलों में हज़ारों पर्चियाँ गिराई जिसमें लिखा था कि युद्ध अब ख़त्म हो चुका है और अब आपको अपने देश लौट जाना चाहिए। हिरो ओनोडा की नज़र भी इन पर्चियों पर पड़ी, लेकिन पहले उन्हें लगा कि पर्चियाँ झूठी है और कोरिल्ला लड़ाकों को जंगल से बाहर निकालने की अमेरिकी फौजी की चाल है, इसलिए उन्होंने लड़ाई जारी रखी। इसके बाद लुबांग की जनता भी अपने रोज़मर्रा के काम में लग गई, लेकिन हिरो ओनोडा की टीम जंग करती रही। इससे तंग आकर फिलीपींस की सरकार ने नई पर्चियाँ छपवाकर उन्हें जंगल में गिरवाया, जिनमें लिखा गया था कि काफ़ी समय हो गया है, बाहर आओ, युद्ध ख़त्म हो गया है, जापान हार गया है। लेकिन हिरो ओनोडा ने इस बार भी पर्चियों पर यकीन नहीं किया और लड़ते रहे। हिरो ओनोडा ने इस कहावत को मान रखा था कि फौजी मरने से पहले कभी हथियार नहीं डालता। युद्ध खत्म होने के 7 साल बाद 1952 में जापान ने अपने गुमशुदा सिपाहियों के परिवार की तस्वीर और उन्हीं का संदेश छापकर बंटवाई गई। इसके साथ ही उसमें सम्राट की तरफ से एक निजी संदेश भी था। एक बार फिर हिरो ओनोडा ने इस सूचना को सच मानने से इनकार कर दिया। 1959 तक हिरो ओनोडा के एक आदमी ने समर्पण कर दिया और दूसरा मारा गया। उनका आखिरी साथी कोजुका स्थानीय पुलिस की गोलियों का शिकार हो गया। ये लोग विश्व युद्ध खत्म होने के 25 साल बाद भी जंग जारी रखे हुए थे। ऐसे लौटे घर जंग हारने के 25 साल बाद भी जापान के लिए लड़ते रहे और अपने सैनिकों में लोगों को अपना असली नायक दिखा, तो लोगों में उम्मीद जगी कि हिरो ओनोडा अभी भी मैदान में डटा होगा। जापानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके कुछ साल बाद जापान के नारियो सुजुकी में फिलीपींस के जंगलों में खोजी अभियान चलाकर हिरो ओनोडा का पता लगा लिया गया। उसने हिरो को जापान के युद्ध की सच्चाई और जापान के लोगों की बात बताई। उसने लड़ाई रोकने से इनकार कर दिया। फिर जापान से उसके जिस कमांडर ने उसे आदेश देकर युद्ध में भेजा था, उस रिटायर्ड अफसर को जापान ने फिलीपींस के जंगल में भेजा
उसके आदेश के बाद हीरो ओनिडा ने फिलीपींस के सामने सरेंडर कर दिया। फिलीपींस की सरकार ने वर्ल्ड रूल के तहत उसे माफ़ी दे दी और वापस जापान भेज दिया। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। राजस्थान फर्स्ट।